हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कार्ड बनिधि। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 1 का चैप्टर नंबर 3 सब्ट्रैक्शन, जो कि आईएमओ ओलंपियाड वर्कबुक का है। अगर आपके पास बुक है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर बुक आपके पास नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में से पिछली वीडियोस जो कि चैप्टर नंबर 1 और 2 की वीडियोस का लिंक देख सकते हैं, प्लस आप लिंक ले सकते हैं आईएमओ ओलंपियाड वर्कबुक जो कि एमटीजी की तरफ से है। इसका पीडीएफ का भी लिंक मैंने दिया गया है, वहाँ से आप बुक को डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले टॉपिक कौन कौन से कवर्ड हैं सब्ट्रैक्शन चैप्टर के अंदर। तो टॉपिक है सब्ट्रैक्ट बाय टेकिंग अवे, subtract numbers given in the form of number names and place values, subtraction on number line, solve word problem on subtraction and subtract 1 digit and 2 digit number। So ये सारे टॉपिक्स हैं, इनसे इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। So देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक नंबर लाइन दी गई है जिसमें कि 0 से लेकर 11 तक नंबर शो हैं और आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ये नंबर लाइन शो कर रही है। सो इस नंबर लाइन के थ्रू आप देख सकते हैं कि अगर हम सबसे पहले जब हम सब्ट्रैक्शन की नंबर लाइन देखते हैं तो उसमें हमें 0 से 8 पर जा रहा है। इसका मतलब सबसे पहला नंबर हमारे पास 8 होगा। देन उसके बाद वहाँ से हम 3 स्टेप्स बैक आ रहे हैं, 1 2 3 स्टेप्स बैक का मतलब 8 माइनस 3। और हम रुके कहाँ पर हैं आके, हम रुके हैं आकर नंबर 5 पर। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 8 माइनस 3 दैट इज 5। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फॉर अस। नाउ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेंटेंसेस रिप्रेजेंट द गिवन पिक्चर। ये गिवन पिक्चर है। सो यहाँ पर हमें कुछ बर्गर्स दिए गए हैं। इन बर्गर्स में से कुछ बर्गर्स जो हैं वो कैंसिल आउट किए गए हैं। तो देख लेते हैं कितने बर्गर हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 बर्गर्स हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो तो हमारा बिल्कुल रॉन्ग है, वो तो हमारा होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए बी या डी में से कुछ हो सकता है। उसमें से 22 में से कितने कैंसिल आउट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 22 में से हमने 9 कैंसिल कर दिए, हमारे पास बचते हैं 13, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 3 10s 4 1s, 3 10s एंड 4 1s, ठीक है। देन 1 10 एंड 2 1s, 1 10 एंड 2 1s, बिकॉज हम अगर ये लिखते हैं हम 1s और 10s की उसमें, तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 10s हम यहाँ पे लिखते हैं हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ 1s और 1s लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले 1s आएगा। सो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 34 में से 12 माइनस करना है, तो हमारा आंसर आएगा 4 में से 2 2, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, दैट इज 2। सो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 22। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। विच अबैकस शोज 25 माइनस 12 इक्वल्स टू 13, यानी 25 बीट्स हैं उसमें से 12 बीट्स माइनस कर रहे हैं और 13 हमारा आंसर आना चाहिए। तो देखिए जरा काउंट करते हैं किस अबैकस में 25 बीट्स हैं। आप देख सकते हैं जैसे रेंडमली अगर चेक करेंगे तो यहाँ 2 है 2 है 2 है। सो 1 2 1 2 3 4 5, ये 25 बीट्स हैं। ये 25 बीट्स नहीं है, 25 से ज़्यादा है और ये 25 से कम है। सो आप देख लेंगे कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों में 25 बीट्स दिए गए हैं, लेकिन हमें देखना है 25 माइनस 12 यानी 12 माइनस कहाँ से किए गए हैं। यहाँ पे हमें कितने माइनस किए गए? 1 10s माइनस किया है और 3 1s माइनस किए हैं, तो 13 माइनस कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं है सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। देखिए यहाँ पे टोटल 25 आपको दिए गए हैं बीट्स, 2 यहाँ पर एंड 5 यहाँ पर, उसमें से हमें माइनस कर दिया है 1 एंड 1 2, 12 माइनस कर दिया है, तो ऑफकोर्स 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। कितने बचे? 1 यहाँ है और 1 2 3 यहाँ है, यानी ये ऑप्शन जो है 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से।
So question number 5 says that the difference between the greatest and the smallest number shown in the cell phone. Cell phone के अंदर सबसे बड़ा greatest और सबसे छोटा नंबर जो है उसका डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस मतलब माइनस करना है हमें. तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 98, 95, 94. Of course 98 is the biggest number, greatest number. और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? Yes, you're right. 17 is the smallest number. So हम माइनस करेंगे 98 माइनस 17. और अगर जब हम माइनस करते हैं 8 में से 7 हमारे पास आता है 1, 9 में से 1 माइनस करते हैं हमारे पास आता है 81. So हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 81. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following is correct way of writing 6 less than 13? यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें ये दिया गया है कि 13 में से हम 6 कम कर रहे हैं. 13 में से 6 कम कर रहे हैं. तो देखिए ये तो आप देख के बता सकते हैं. 13 में से 6 तो यहीं पे कम कर रहे हैं. 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, क्योंकि यहाँ पर तो 7 माइनस 6 है, यहाँ 13 माइनस 7 है, यहाँ 13 प्लस 6 है. सो 13 माइनस 6 तो हमारा यही आ रहा है ऑप्शन नंबर ए. 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. How many crayons should be crossed to show 9 crayons uncrossed? ये कुछ crayons दिए गए हैं, यानी कलर्स दिए गए हैं, मोम के कलर. आपको बताना है कि कितने crayons को हम क्रॉस करेंगे जिससे कि हमें दिखाई दे कि 9 जो crayons है वो बचे हुए हैं. अगेन मैं पढ़ रही हूँ क्वेश्चन को. हाउ मेनी crayons should be crossed, यानी कितने crayons को मैं कट करूँ, क्रॉस करूँ, जिससे कि मुझे ये दिखाना है कि 9 जो है वो अनक्रॉस्ड बचते हैं, यानी 9 हमारे पास बैलेंस बचता है. तो मैं 9 को यहाँ से पीछे से छोड़ देती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मैंने 9 छोड़ दिए, बाकी मैंने क्रॉस करने हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. सो मेरा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी 6, क्योंकि हमें 6 क्रेयॉन्स कट करने पड़ेंगे ये शो करने के लिए कि 9 अनक्रॉस्ड बचे, यानी बिना कट किए बचे. 8th क्वेश्चन है 97 माइनस 65. सिंपल क्वेश्चन है, हमें जस्ट सॉल्व करना है. यहाँ पर 97 माइनस 65. 7 माइनस 5 विल बी 2. 9 माइनस 6 विल बी 3. सो करेक्ट ऑप्शन इज 32. बी 32. सिंपल है, ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है, कोई समझने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को ज़्यादा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है चूज द करेक्ट सब्ट्रैक्शन सेंटेंस, यानी हमें सब्ट्रैक्शन सेंटेंस चूज करना है इन पिक्चर्स के लिए. तो इस पिक्चर में सबसे पहले हमें काउंट करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं. जब भी हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हम करते हैं कि टोटल नंबर में से कुछ पार्ट हम माइनस कर रहे हैं और हमारा आंसर क्या करेक्ट है. तो देखते हैं उससे पहले कितने हैं ये. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एंड 9 एंड 9 27. टोटल 27 फ्लावर्स हैं मेरे पास. उसमें से हमने कितने माइनस किए हैं? 1 2 3 4 5 हम क्रॉस कर रहे हैं. तो एक्चुअल में स्टेटमेंट ये है 27 माइनस 5. इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम इसको? 2 10s 7 1s, 2 10s 7 1s माइनस 5 1s. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 2 10s 7 1s माइनस 5 1s, यानी 27 माइनस 5. इट इज द करेक्ट ऑप्शन. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 says that which of the following number line shows 7 minus 4 equals to 3, यानी 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3 किस नंबर लाइन पे शो हो रहा है. तो यहाँ पे देखेंगे 0 से 7 पे गया, 7 माइनस 1 2 3. यहाँ तो 7 माइनस 3 शो हो रहा है. ये हमारे कोई नंबर लाइन बनती नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 स्टेप करके जा रहा है और फिर डायरेक्ट जंप कर रहा है, तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है. दूसरा आप देखिए यहाँ पर ये भी कुछ रॉन्ग कॉन्सेप्ट है यहाँ पर. नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन बचता है, इसको मैं दिखा देती हूँ जस्टिफाई करके कि क्यों करेक्ट है ये. इसमें आप देखेंगे कि आपका आ रहा है 7. 0 से हम 7 पे गए, ठीक है. उसके बाद हमने 4 स्टेप बैक किया, 1 2 3 4 स्टेप हमने बैक किया और हमारा आंसर क्या मिला है हमें? 3, यानी 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3. हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है.
क्वेश्चन नंबर 11, कुछ बीट्स दिए गए हैं अबैकस पे, उसमें से हमें माइनस करके हमें करेक्ट आंसर बताना है। देखिए कितने बीट्स हैं, 1 2 3 4, या यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 7, और ये है 4 यानी 47। इधर है हमारे पास 1 2 3 4 और 2। सो इस क्वेश्चन में हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर लिखें 47 माइनस 24 और सॉल्व करें, या फिर जब हमें अबैकस दिया गया तो चलिए हम अबैकस को यूज़ कर लेते हैं। 47 में से 24 माइनस करना है, यानी मैं यहाँ पे 10 में से 2 माइनस कर देती हूँ और 7 में से वंस वाले कॉलम में से 4 माइनस कर देती हूँ। मुझे यहाँ पे 2 और 4 माइनस करने थे, 2 10 माइनस करना है और 4 वंस माइनस करना है। मैंने कर दिया। अब मेरे पास कितना बचा है यहाँ पर देखेंगे आप, 1 2 1 2 1 2 3 यानी 23 मेरे पास लेफ्ट ओवर बचा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर इज इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। सो इसके लिए हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा, या फिर देख लेते हैं सिंपली, या तो आप सॉल्व करके देखें चारों ऑप्शंस को, तब आपका आंसर सही निकलेगा। अदरवाइज मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। आपको पता है किसी भी नंबर से हम कोई सेम नंबर माइनस करते हैं 0 आता है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी यहाँ से देखते हैं हम, वंस कॉलम आप चेक कर लीजिए, 8 माइनस 2 इज 6, ये कहीं ना कहीं हमारा सही हो सकता है। पूरा माइनस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वंस कॉलम चेक कर लीजिए। 3 माइनस 1 इज 2, यानी ये भी सही है हमारा। 4 माइनस 2 ये भी हमारा सही है। 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, ये भी हमारा सही है। तो जब हमारे पास सारे ही ऑप्शंस में हमें सही दिखाई दे रहा है, तो अब हम वंस वाला माइनस करके देख लेते हैं। 4 माइनस 1 इज 3, सही है। 7 माइनस 2 इज 4, क्या सही है? नहीं, बिकॉज 7 माइनस 2 तो 5 होता है। इसका मतलब हमें आप आंसर मिल गया है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमें इनकरेक्ट वाला निकालना था तो हमने निकाल दिया। ठीक है। 13th क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी मोर डॉल्स शुड बी क्रॉस्ड टू शो द गिवन सब्ट्रैक्शन सेंटेंस। यहाँ पे कुछ डॉल्स दी गई हैं, इनमें से हमें कितनी और क्रॉस करनी है कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है 16 माइनस 8 ये करेक्ट दिख जाए। तो 16 है तो इसका मतलब 16 डॉल्स ही होंगी हमारे पास। कितनी क्रॉस कर रखी है इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी क्रॉस कर रखी है, हमें 2 और क्रॉस करनी है। ठीक है, यानी कितनी और क्रॉस करनी है हमने, 2 मोर क्रॉस की, क्योंकि हमें 8 क्रॉस करनी थी। ठीक है, तभी हमारा हो गया 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। 14 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द वैल्यू लेस देन 27। 27 से कम किसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व यहीं पे कर लेती हूँ। 2 माइनस 0 इज 2, 6 माइनस 2 इज 4, तो ये तो 42 है, ये तो हमारा आंसर सही नहीं है। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, 4 टेंस 2 वंस और 3 टेंस यानी 30। हम चेक करेंगे, 2 माइनस 0 इज 2, 3 माइनस 4 माइनस 3 इज 1। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट आ गया, क्योंकि हमें 27 से कम वैल्यू निकालनी थी। हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है। फिर भी मैं एक बार आपको चेक करके दिखा देती हूँ। यहाँ क्या है हमारे पास, 3 टेंस 2 वंस, इसमें से हमें 2 वंस माइनस करना है। ये हमें बहुत केयरफुली ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है, वंस कौन सा है और टेंस कौन सा है। ये 30 है, ये भी ज़्यादा है 27 से। 5 टेंस और 9 वंस, 3 टेंस और 2 वंस, तो 9 माइनस 2 इज 7 एंड 5 माइनस 3 इज 2, ये 27 ही है। तो ये भी कम तो नहीं है ना 27 के बराबर, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। 60 सब्ट्रैक्शन सेंटेंस गिवन द सेम वैल्यू, यानी ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसकी सेम वैल्यू होनी चाहिए। किसकी सेम वैल्यू, 50 45 माइनस 32। जो आंसर आता है सेम, इनमें से किसका आंसर सेम वही रहेगा। तो हम पहले माइनस करके देख लेते हैं। 5 माइनस 2 इज 3 एंड 4 माइनस 3 इज 1, तो हमारा आंसर जो है वो 13 आना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं वही ट्रिक अपनाऊंगी। पहले वंस वाला माइनस करके देख लेते हैं। 4 माइनस 2 यानी पीछे 2 आएगा, 13 तो नहीं आना ना, तो ये हमारा यही ऑप्शन गलत हो गया। 6 माइनस 3 आएगा, यानी ये सही हो सकता है। एक बार देख लेते हैं सारे ऑप्शंस। 9 माइनस 3 6 आएगा,
ये भी गलत है क्योंकि 13 हमें 3 चाहिए ना वंस कॉलम में, तो ये भी गलत होगा। यहाँ पे भी हमने देख लिया। ये है 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 4, 7 माइनस 3 हमारा क्या आ गया 4। सो 4 भी हमारा गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो ही करेक्ट है, क्योंकि अगर हम एक बार देख लेते हैं 7 माइनस 6 हमारा आ गया 1, तो 13 हमारा करेक्ट आंसर है जो कि हमें चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ खत्म होता है हमारा पार्ट, मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट खत्म होता है। अब हम शुरू करेंगे एवरीडे मैथमेटिक्स। तो देख लेते हैं एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो हमें डेली लाइफ में यूज होते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे हैं कि अंजू बॉट 35 कुकीज एंड शी गेव 12 कुकीज टू हर ब्रदर। उसके पास 35 कुकीज वो लेके आई और उसने 12 कुकीज अपने भाई को दे दी। तो अब कितनी कुकीज बची हुई हैं? तो सिंपल सब्ट्रैक्शन करेंगे हम। 35 माइनस 12, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज 23। 23 चॉकलेट्स, 23 कुकीज जो है वो उसके पास बची हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कह रहा है रिया हैज 1 2 3 4 5 ब्लू बटन्स एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 blue buttons and 12 red buttons. So how many more blue buttons are needed so that blue buttons are equal to the red button? यानी कितने और blue button चाहिए कि रेड बटन के बराबर हो जाए, यानी दोनों बराबर होने चाहिए ब्लू और रेड। तो कितने ज़्यादा और हमें ब्लू बटन चाहिए रेड बटन के बराबर बनाने के लिए? सो ऑफ कोर्स 12 हैं हमारे पास रेड वाले, और उनमें से हमें चाहिए कि कितने और एक्स्ट्रा चाहिए। तो 12 माइनस 5 करेंगे, हमारा आंसर आएगा 7, यानी 7 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 says that 1 2 3 4 5 6 7 frogs in a pond, 1 2 2 jumped off. Which number sentence represent the number of frogs left in the pond? So कह रहा है कि एक तालाब के अंदर 7 मेंढक थे, उसमें से 2 मेंढक जो हैं वो जंप करके बाहर चले गए। सो कौन सा सेंटेंस रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ फ्रॉग्स लेफ्ट इन द पॉन्ड? तो कितने मेंढक पॉन्ड के अंदर बचे हैं, वो कौन सा स्टेटमेंट जस्टिफाई करेगा? सो ऑफ कोर्स 7 थे, 7 में से 2 चले गए, यानी 7 माइनस 2 इज 5, 7 माइनस 2 इज 5। ये हमारा ऑप्शन बी है, वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अक्षय ड्रिंक्स 5 पैकेट्स ऑफ जूस फ्रॉम अ कार्टन ऑफ 13 पैकेट्स ऑफ जूस, हाउ मेनी पैकेट्स आर लेफ्ट इन द कार्टन? ये हमारे डेली लाइफ के होता है ना, कई लोग पूछते हैं हमसे कि ये बताइए इतने, ये हमारा डेली लाइफ में काम आने वाली चीज़ है कि हमारे पास 13 पैकेट्स हैं जूस के, उसमें से 5 पैकेट्स अगर किसी ने पी लिए हैं तो कितने पैकेट्स बचेंगे? तो 13 माइनस 5, 13 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 8। सो हमारा करेक्ट आंसर है 8 पैकेट्स जो हैं वो हमारे पास बचे रहेंगे जूस के, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का। सोनिया हैज़ 90 मार्बल्स, यानी मार्बल्स मतलब कंचे। सोनी के पास 90 कंचे थे, उसने 25 मार्बल्स स्नेहा को दिए और 15 मार्बल्स तनु को दिए। 25 उसने स्नेहा को दिए और 15 जो है उसने तनु को दिए। तो कितने टोटल दे दिए उसने? दे दिए हैं उसने 40 मार्बल्स, यानी 40 कंचे इन दोनों को दे दिए। कितने अब उसके पास बचे रहेंगे? तो टोटल कितने थे उसके पास? 90 थे, उसमें से उसने 40 माइनस कर दिए तो उसके पास बचे हैं 50, यानी ऑप्शन नंबर ए, 50 मार्बल्स उसके पास बचे हुए हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन हमारा एवरीडे मैथमेटिक्स का। अब हम देखेंगे अचीवर सेक्शन की हॉट क्वेश्चंस। हॉट क्वेश्चन होते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत होती है इन क्वेश्चंस के अंदर। और ये जो क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम पेपर के अंदर 2 मार्क्स के होते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका एक भी आंसर गलत हुआ तो आपके 2 मार्क्स कम आएंगे ना, तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है इनको। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। मैंने पहले ही बताया है रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो इसी सीक्वेंस में होनी चाहिए जो चीज़ ये सीक्वेंस में यहाँ दी गई है, यानी पहले x है तो पहले x ही लिखनी है, x की वैल्यू, और फिर y है तो फिर y की वैल्यू लिखनी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर इस सम के अंदर कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें से अगर हम 3 माइनस करें तो हमारा आंसर 6 आए। तो वो क्या नंबर होगा?
येस यू आर राइट, 9 होगा ना, 9 में से 3 करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा नंबर होना चाहिए x की जगह जिसमें से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा, बचेगा। तो वो क्या होगा, वो होगा 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। तो यानी 8 और 9 ऑप्शन नंबर, ये देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे आप कहोगे 9 और 8 ये भी तो करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ये रिस्पेक्टिवली को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी पहले अगर x लिखा है तो पहले x की वैल्यू ही आनी चाहिए जो कि है हमारी 8, और फिर y की वैल्यू जो कि हमारे पास 9। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि 8 और 9 ये दोनों करेक्ट आंसर हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया है। इसमें पहले आपको करेक्ट मैचेस ढूंढने हैं, फिर बाद में आपको ऑप्शन क्लिक करना है, क्योंकि ऑप्शन जो होते हैं ना वो इस तरह से दिए गए हैं। देखिए आप ऑप्शन दिए गए हैं कुछ इस तरह से कि 1 का A, 2 का D, 3 का C, तो कौन सा करेक्ट होगा। तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फ्लावर्स में से 3 माइनस की, यानी 8 में से 3 माइनस की, यानी जो 1 है हमारा वो C के साथ मैच हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माउस में से, 9 चूहे में से 2 माइनस की, 9 में से 2, ये रहा हमारा 9 में से 2, यानी ये जो हमारा 2 है वो हमारा D के साथ मैच हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कितने माइनस किए, 3, 7 में से 3 माइनस की, यानी हमारा ऑप्शन ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से कितने माइनस किए, 1 2 3 4 5, 9 में से 5, ये वाला। तो अब हम देखेंगे कि करेक्ट मैच क्या है। 1 का C है, 2 का है हमारे पास D, 3 का है हमारे पास, 3 का है A, एंड 4 का है हमारे पास B। सो ये जो ऑप्शन है ये होना चाहिए सही। 1C, ये 1 का A है, ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। ये भी नहीं करेक्ट हो सकता कि 1 का B है, यानी ऑप्शन नंबर B और D में से कोई एक करेक्ट होगा। 1 का C, 2 का D, यहाँ तक भी ठीक है, 3 का B, लेकिन हमारे पास तो 3 का A है ना, इसका मतलब ये भी गलत है। देखें ये वाला, 1 का C ठीक है, 2 का D ठीक है, 3 का A ठीक है, एंड 4 का B, यानी ऑप्शन नंबर D जो है वो करेक्ट है। देखिए बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है, अगर गलत हो गया तो 2 मार्क्स आपके कम हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 जो है वो भी थोड़ा सा आपको दिमाग की ज़रूरत यूज़ करने की ज़रूरत होगी। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि इफ़ 1 कैन, ये आपका कोल्ड ड्रिंक की कैन है, वो 10 की बराबर है। रेड वाली जो कैन है वो 10 की बराबर है, और जो कप है, मग है येलो वाला, वो 5 की बराबर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपको इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में कुछ दिया हुआ है, इक्वल्स टू के राइट साइड में कुछ दिया, यानी दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो देखिए क्या क्या होगा, देखते हैं एक बार क्या क्या वैल्यू है। 10 ये है और ये है हमारे पास 5, ठीक है। तो दोनों को अगर हम प्लस करते हैं क्या आता है हमारे पास 15, 10 + 5 = 15। यहाँ पर देखिए एक 10 और 10, 20, 20 माइनस 5 और 5 10, 20 माइनस 10 क्या आएगा हमारे पास 10। क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या 15 और 10 इक्वल है, नहीं, तो यानी ये नॉट इक्वल, ये करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन जो है उसको देखें, कह रहा है 10 और +5, मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, 10 ये है, 5 ये है, और आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए ना कि ये 10 है ये 5 है। तो 10 + 5 क्या होगा हमारे पास 15 होगा अगेन। ये क्या है हमारे पास 10, और ये दोनों 5 5 मिला के क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे ना, 5 + 5। सो 10 - 10 क्या देगा 0। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम सी पार्ट। सी में हमें बोल रहा है 10, ये 10 और ये 5 यानी 15, 10 और 10 ये 20, और 20 में से हमें माइनस करना है 5, 20 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 15, यानी दोनों इक्वल है ना, तो ये करेक्ट है। एक बार मैं डी पार्ट भी देख लेती हूँ, वरना अदरवाइज तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ही। फिर भी हम एक बार तसल्ली के लिए, एक बार श्योरिटी के लिए देख लेते हैं। 10 + 5 ये होगा 15, लेकिन यहाँ देखिए आपको क्या दे रखा है 20, और ये क्या है 5 5 5 15, 20 - 15 विल बी 5, जो कि हमारा सही नहीं है। तो यानी हम सही थे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 24th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन सेज दैट विच अबैकस रिप्रेजेंट 4 10s 9 1s, 4 10s 9 1s minus 1 10s 3 1s।
यानी कौन सा अबैकस शो कर रहा है ये इक्वेशन। तो ऑफ कोर्स हमें पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 9 - 3 क्या आएगा 6 और 4 - 1 क्या आएगा 3, 36। 36 कौन सा वाला अबैकस शो कर रहा है? तो पहले सबसे पहले मैं यही देख लेती हूँ। टेंस 1 2 3 4 टेंस है, हमें क्या चलना चाहिए 3 टेंस चाहिए ना। 1 2 3 यहाँ पे 3 टेंस हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 टेंस है, यहाँ पर 2 टेंस है। ऑफ कोर्स यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। हमें वंस कैलकुलेट काउंट करने की जरूरत ही नहीं है वंस को, क्योंकि हम यहीं टेंस से ही पता लगा सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि कहीं और तो हमें 3 टेंस दिया ही नहीं हुआ। कह रहे हैं रिप्लेस P एंड Q विद अप्रोप्रिएट साइन रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ना हमें ऑप्शन वाइज देखना होता है। कैसे देखेंगे? P की जगह हमें प्लस लिखना है और Q की जगह हमें माइनस लिखना है। तो 7P3 यानी 7 + 3, क्योंकि पहले प्लस दिया हुआ है और Q की जगह प्लस दिया हुआ है, यानी 3 + 1। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? 7 + 3 क्या होता है हमारे पास 10 और 3 + 1 क्या होता है हमारे पास 4। ये इक्वल नहीं है, तो यानी ये ऑप्शन तो गलत है। यहाँ देखेंगे अगेन 7 + 3, क्योंकि प्लस है यहाँ पर, और 3 - 1। 7 + 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 10 और 3 - 1 क्या हो जाएगा 4। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। यहाँ देखेंगे 7 - 3 और 3 + 1। 7 - 3 क्या हो गया 4 एंड 3 + 1 क्या हो गया 4। दोनों करेक्ट इक्वल हैं? हाँ इक्वल हैं, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट है। मैं आपको फिर भी श्योरिटी के लिए एक बार डी ऑप्शन भी दिखा देती हूँ कि 7 - 3 4 और 3 - 1 2, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो था वो ही हमारा करेक्ट था। सो आई होप चिल्ड्रन आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। आगे मुझे फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैप्टर नंबर 1 और 2 की वीडियोस जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, आप वहाँ से लिंक लेके चेक कर सकते हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 की वीडियो। साथ ही आप IMO MTG की तरफ से जो IMO वर्कबुक है ओलंपियाड की, उसकी जो PDF है उसका भी आप लिंक मैंने वहाँ पे डाल दिया है, आप वहाँ से बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट लेके आप तैयारी कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन आज की वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय, थैंक यू।